हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी के द्वारा अभी तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सारा क्वेश्चन हम इस सेशन में करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हम अपना वीडियो जो बनाए हुए हैं दोस्तों, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों ख़त्म हो चुका है। हम लोग कर रहे हैं अभी दोस्तों बिहार विशेष का दोस्तों 2 सब क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और बिहार विशेष देखिए आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बिहार विशेष से दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। और देखिए मेरे चैनल पर दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है दोस्तों। जो नहीं देख रहे हैं दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार विशेष का 2 से 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह है 1 नंबर में प्राचीन इतिहास दोस्तों, जो कि हम लोग का ख़त्म हो चुका है पूरा, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इसी चैनल पे। और बिहार विशेष 2 नंबर टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों। बिहार विशेष का 2 से 2 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे दोस्तों आज हम। ये दोस्तों 2 से 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे दोस्तों? तो इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण को सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 203 में है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, बोल रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनके अतिरिक्त A.N. सिन्हा, जगजीवन राम आदि भी बिहार से संविधान सभा में सम्मिलित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दोस्तों ये किए थे मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया था। ये 3 माह तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद पर रहे थे एवं असेंबली में बहुमत साबित न कर पाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया दोस्तों? ये क्या गया था दोस्तों? ई नंबर ऑप्शन इसका सही है। देखिए, वर्ष 1824 से 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र बन रहा था। गांधी जी के निधन के बाद उनके सम्मान में वर्ष 1948 में इनका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों 206 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। देखिए दोस्तों, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 60वीं और 62वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 207 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है दोस्तों? किस क्षेत्र ने? तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र ज़्यादा वृद्धि की है दोस्तों। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में वृद्धि देखने को मिली है। बिहार में वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर इस प्रकार है दोस्तों। पंजीकृत विनिर्माण में दोस्तों 45.5% की वृद्धि हुई है, संचार में 24.7%, निर्माण में 19.8%, बैंकिंग में 19.2%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है दोस्तों? सबसे गरीब कौन सा जिला है दोस्तों? तो शिवहर है दोस्तों, सबसे गरीब जिला है दोस्तों।
देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 2015-16 के आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर 7,092 रुपया शिवहर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है दोस्तों, किस चीज़ से संबंध है दोस्तों? तो रोजगार सृजन से संबंध है दोस्तों, रोजगार सृजन से संबंध है ये दोस्तों। विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार जीविका कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के रोहतास जिले से किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्फूर्त परियोजना का संबंध है दोस्तों। स्फूर्त परियोजना का संबंध किस चीज़ से दोस्तों? नगर निगम वित्त से है दोस्तों, नगर निगम वित्त से। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। देखिए, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म स्फूर्त बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि का प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के 28 शहरों को चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लंबाई कितनी है दोस्तों? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 4,595 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर दोस्तों, 4595 किलोमीटर है। वर्ष 2015 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर थी। वर्ष 2001 में बिहार में सड़क की लंबाई 3410 किलोमीटर थी, जो यह दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क निर्माण में बिहार में बेहतर कार्य किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है दोस्तों। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है दोस्तों, कितना है दोस्तों? तो 203 किलोवाट है, 203 किलोवाट घंटा है दोस्तों, 203 किलोवाट घंटा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 145 किलोवाट था, जो 2014-15 में बढ़कर 203 किलोवाट हो गया है। 2 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में 40% की वृद्धि हुई, जो देश में सर्वाधिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब सोते हुए पकड़ा गया था दोस्तों? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था दोस्तों। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। वर्ष 1895 से 1900 तक हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था दोस्तों। बिरसा मुंडा के इस विद्रोह में योगदान के कारण उन्हें धरती आबा की उपाधि दी गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2014 नंबर में किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था दोस्तों? किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों किया था। देखिए, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। उसी अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने महात्मा गांधी को नील की खेती से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया एवं उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा इनके ही नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण दोस्तों। देखिए, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर सही होगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पूर्व ही कॉलेज छोड़ दिया तथा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वर्ष 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड के फलस्वरूप इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया दोस्तों। 216 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी दोस्तों, शीलभद्र याजी इसका आंसर नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। देखिए दोस्तों, शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े। शीलभद्र याजी ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की गतिविधियों तथा विचारों से प्रभावित होकर वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ दी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था दोस्तों? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था दोस्तों?
बिहार में अवस्थित था, बिहार में अवस्थित था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध बौद्ध धर्म की शिक्षा से था, जो बिहार राज्य में स्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का निर्माण पाल शासक गोपाल द्वारा किया गया था। यह नालंदा जिले में स्थित था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी दोस्तों, बख्तियार खिलजी। देखिए दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने ही 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने हजारों धर्माचार्य एवं बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था दोस्तों। देखिए, कर्नाट वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में नान्यदेव के द्वारा की गई थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस वंश के अंतिम राजा हरिसिंह देव थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था दोस्तों, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने। देखिए, वर्ष 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां विश्व के कई छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो हरि सिंह था दोस्तों, हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। ये कर्नाट वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। हरि सिंह देव ने 1295 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। इस्लामिक आक्रमण के कारण उनका शासन समाप्त हो गया था। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजनीति रत्नाकर का लेखक है दोस्तों। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है दोस्तों? चंदेश्वर है दोस्तों, चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है दोस्तों? तो चंदेश्वर है। देखिए, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके लेखक चंदेश्वर थे। इस पुस्तक में कर्नाट वंश के शासन से संबंधित विवरण है। चंदेश्वर कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उद्वंत प्रकाश का लेखक है। उद्वंत प्रकाश का लेखक है दोस्तों, कौन है? तो उद्वंत प्रकाश लेखक दोस्तों मौलवी कवि है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलवी कवि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की रचना की थी। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों? किससे? तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई दोस्तों होती है, त्रिवेणी नहर से। देखिए, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। त्रिवेणी नहर को जल गंडक नदी से प्राप्त होती है दोस्तों। 226 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम राज्य घिरा हुआ है दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से दोस्तों, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। देखिए, बिहार का उत्तर से लेकर पश्चिम का भाग सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेल नदी निम्नलिखित नदियों से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। देखिए, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है दोस्तों। यह नदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। यह नदी सुवर्णपुर के नजदीक महानदी में जाकर गिरती है दोस्तों। देखिए, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है दोस्तों, महानदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी दोस्तों? मधेपुरा में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, मधेपुरा में। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार मधेपुरा जिले में हुई है। वर्ष 2001 से 11 तक बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक का केंद्र है दोस्तों? तो भागलपुर दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भागलपुर। देखिए, बिहार राज्य का भागलपुर जिला रेशम वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का रेशम उद्योग लगभग 250 वर्ष पुराना है। यहाँ के रेशम से संबंधित उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2030 में निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों?
यह दोस्तों मोकामा में स्थित है। कहाँ पे? तो मोकामा में स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। यह भारत में रेल डिब्बा का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 85, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 दोस्तों। देखिए दोस्तों, छपरा तथा गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 85 जोड़ता है। NH 83 4 लेन पटना जहानाबाद गया डोभी को जोड़ता है। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से 56 ईस्वी में होता है दोस्तों। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक तथा जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था तथा इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों 40। देखिए, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें आरक्षित हैं, जो इस प्रकार है दोस्तों: गया, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम। 6 हो गया दोस्तों। देखिए, गया हो गया, जमुई, सासाराम 3 हो गया दक्षिण में, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर 3 उत्तर में हो गया दोस्तों। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है दोस्तों? छठ पूजा दोस्तों। देखिए, छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो वैदिक काल से चली आ रही है। यह त्यौहार हिंदू धर्म से संबंधित है तथा सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था दोस्तों? किस स्थान पे दोस्तों? चंपारण में किया था दोस्तों, चंपारण में। देखिए, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा 1915 ईस्वी में वापस भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरी थी। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया गया अधिवेशन के अध्यक्ष था चित्तरंजन दास ने 1922 में किया था। वर्ष 1923 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तथा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं दोस्तों? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, लोकनायक के नाम से दोस्तों। बिहार के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1974 में उन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वर्ष 1998 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। 239 है दोस्तों, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सीमेंट के लिए। देखिए, डालमिया नगर चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज आदि के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर रोहतास जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये अभी के हिसाब से दोस्तों 2021 के जो जनगणना हुई थी दोस्तों, भौगोलिक गणना, उसमें है दोस्तों, अपनी रिपोर्ट के हिसाब से वन आवरण लगभग 73 से 80.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों 7.84% है दोस्तों। 241 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों? तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है दोस्तों? कौन सा झील बिहार में स्थित है? देखिए, अनुपम झील बिहार में स्थित है, सुखना झील नहीं है, सांभर झील नहीं है, कामा झील नहीं है। देखिए दोस्तों, निम्न विकल्प अनुपम झील बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है दोस्तों।
और पर्यटक अनुपम झील में मछलियों का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो 1885 दोस्तों, 1885 दोस्तों इसमें होगा 1885 में दोस्तों, 1885 दोस्तों। देखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम को 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे दोस्तों, धर्म के प्रतीक थे। गांधी क्या थे दोस्तों, धर्म के प्रतीक थे दोस्तों। देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस दौरान बिहार के लोगों में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वे एक बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। औपनिवेशिक काल में गांधी जी को लोग धर्म का प्रतीक मानते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था दोस्तों, कौन था? देखिए दोस्तों, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और स्वामी सहजानंद थे। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये दोनों थे दोस्तों बिहार के किसान नेता दोस्तों। तो स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ही बिहार में एक बड़े किसान नेता थे। सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में प्रांतीय किसान सभा का तथा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे दोस्तों? तो छपरा में सक्रिय थे। छपरा में सक्रिय थे। देखिए, राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी मृत्यु 1963 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन दोस्तों गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयुक्त कथनों में सही है। 1857 की क्रांति के दौरान बेतिया के जमींदार, नेपाल के राजा आदि ने विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशों के आदमियों तथा धनबल के साथ सहायता की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था दोस्तों? ये थे पीर मोहम्मद मुनीस दोस्तों। देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने 1916 ईस्वी में चंपारण के किसानों के हालात को देखकर दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लेख लिखा था। मोहम्मद मुनीस चंपारण के एक निवासी थे तथा बेतिया के एक स्कूल में अध्यापक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 53वीं से 55वीं बीपीएससी का दोस्तों। देखिए, 249वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों? किसके प्रयत्नों से हुआ था दोस्तों? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से। ठीक है, श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था। दीपनारायण सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इस अधिवेशन का आयोजन भागलपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 250 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों R.N. माधोलकर ने की थी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी दोस्तों। ये दोस्तों आज के सेट का दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कल दोस्तों इसी पे दोस्तों और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो करके बिहार विशेष को ख़त्म कर देंगे। देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन है 384 है। 2 दिन में दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा। कल से परसों तक में दोस्तों ये पूरा हम बिहार विशेष को ख़त्म कर देंगे। जो मेरे दोस्तों पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक,
वो जाके देख लीजिए। काहे कि सारा अभी तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करवा चुके हैं। आप लोग जाके देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।